खबर छतरपुर जिले से है, जहां पर जेकेवी नामक कंपनी का एक बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि जेकेवी कंपनी के 4 डायरेक्टरों ने मिलकर छतरपुर जिले भर में पैसा डबल करने के नाम पर एजेंटों के माध्यम से आम लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। फिर आपस में राशि को बांटकर कंपनी बंद कर दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की गई। बताया गया कि जब एजेंट और निवेशकों द्वारा डायरेक्टरों से उनकी राशि वापस करने को कहा गया, तो छतरपुर के चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के नाम की निवेशकों को धमकी दी गई, जिसके चलते स्वदेश न्यूज के संवाददाता समीर अवस्थी ने आरडी प्रजापति से बातचीत की है। हाल ही में एसपी कार्यालय में छतरपुर जिले के सैकड़ों ग्रामीण आवेदन देने के लिए पहुंचे थे। उनके द्वारा बताया गया था जेकेबी नामक कंपनी के द्वारा पैसा डबल करने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई है। अब जो है कंपनी के 4 पार्टनरों के द्वारा पैसे बांटकर कंपनी को बंद कर दिया गया है। पड़ताल के दौरान कई एजेंटों से हमने बातचीत की है। उन एजेंटों के द्वारा बताया गया था, जब कंपनी के डायरेक्टरों के पास पैसे मांगने पहुंचते थे तो चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का नाम लेकर उन्हें धमकियां दी गई। हमारे साथ आरडी प्रजापति जी हैं, जो चंदला के पूर्व विधायक हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कंपनी के डायरेक्टरों पर आपका संरक्षण था, क्या है इस कंपनी को जानते हैं आप? जेकेसी कंपनी, जेकेबी। मैं जेकेबी को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन डायरेक्टर को मैं नहीं जानता। और ये बात सही है कि मेरा किसी को संरक्षण नहीं रहता है, और मैं तो जनता के साथ हूं। जिनका पैसा है उनका वापस करें। अगर ये पैसा वापस नहीं करते हों तो इनके ऊपर कठोरी कार्रवाई करें। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जेकेबी का कार्यालय ऐसा बना था जैसे आपके एसबीआई का भी कार्यालय नहीं बना था। जहाँ उसका कार्यालय लगता था वहाँ हजारों की संख्या में लोग आते थे, और बाकायदे उसका रजिस्ट्रेशन था। धारा 1956 के तहत जो कंपनी एक्ट है उनके रजिस्ट्रेशन था, और वो पूरा लेखा जोखा गवर्नमेंट को यहाँ कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय को देते रहे हैं। अब कैसे बंद हो गई? तो जिसने रजिस्ट्रेशन दिया उसको भी सोचना चाहिए कि भाई इतना बड़ा ये कारोबार करोड़ों का चल रहा है, तो इसका कुछ अंश जमा करते हो कि नहीं जमा करते हो? ये हम लोगों को तो ज्ञान है नहीं, है ना आम जनता को ज्ञान है। और ये जो ये कहते हैं कि विधायक जी का संरक्षण है, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो मेरे नाम से अगर कोई ऐसी डकैती डालना चाहता तो मैं आपके साथ में हूँ, मैं पूरी जनता के साथ में हूँ। उनसे वसूली करने के लिए मैं पहले नंबर पे रहूँगा। जनता का पैसा वापस कराना चाहिए। और देखो, ये शासन ही इसको परमिशन देती है, और शासन को कंट्रोल करना चाहिए। शासन से बड़ा, कानून से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अच्छे से अच्छे गुंडा, अच्छे से अच्छे दादा, अच्छे से अच्छे आतंकवादी पनाह मांग जाते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी। हमने कई एजेंटों से बातचीत की थी। उनके द्वारा बताया गया था कि आरडी प्रजापति का संरक्षण है डायरेक्टरों पर। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी और मिली है कि जो आरडी प्रजापति हैं उनका ही पैसा, आपका कितना फंसा हुआ है? मेरा 7 लाख से कम, 7 लाख से ज्यादा ही होगा। मेरे, अब जैसे मेरे लोग हैं, मेरा है ही पैसा है। मेरे पास अभी भी 3 रखे हैं, लेकिन अब किससे कहें? आरोप यहाँ पर मरते हुए नजर आ रहे हैं आरडी प्रजापति जी। उम्मीद है प्रशासन इस मामले पर गंभीरता दिखाएगी। अभी कुछ दिनों पहले ही सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे एसपी कार्यालय, जहां पर जांच कराने की बात कही गई है। हालांकि 2017 से लगातार ये जेकेबी कंपनी से पीड़ित होकर दर्जनों लोग परेशान हो रहे। करीब जिले में 500 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई है। टीकमगढ़, पन्ना से भी इस प्रकार की खबरें हैं कि जेकेबी कंपनी ने पैसे डबल करने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे पास स्वदेश न्यूज के लिए छतरपुर से। चलिए, खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, जेकेवी कंपनी का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्वदेश न्यूज ने जिम्मेदारों से बात भी की है। किस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, छतरपुर जिले में करोड़ों का घोटाला और फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जिसमें जेकेबी नाम की एक कंपनी है। उस कंपनी के 4 डायरेक्टर थे, फजल हसन खान, भुमानीदीन रजक और आशीष चंद्रा, और एक व्यक्ति और है। इन लोगों के द्वारा पहले तो जेकेबी नाम से एक कंपनी बनाया जाता है। उस कंपनी में छतरपुर जिले के कई बेरोजगार युवाओं को एजेंट के रूप में नौकरी दी गई। उन एजेंटों को साथ में लेकर छतरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिजावर, नौगांव,
गौरीहार, बड़ा मलहरा, जितने भी ब्लॉक है राजनगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए लोगों को ये कहकर जमा करवाया गया कि 5 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन 5 साल में पैसे डबल तो नहीं हो पाया, लेकिन क्या किया इन कंपनी के ठेकेदार जो डायरेक्टर है इनके द्वारा कंपनी को बंद कर दिया और जो राशि जमा एकत्रित किए थे इन लोगों ने 15 से 20 करोड़ बताया जा रहा है, आपस में बांटकर कंपनी को बंद कर दिया गया है। जब लगातार जो निवेशक हैं, एजेंट हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं डायरेक्टरों के पास, तो उनके द्वारा धमकी दी गई चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के नाम पर कि निवेशकों को उठवा लिया जाएगा। पुलिस के द्वारा भी कई बार इनके द्वारा बताया जा रहा है, एजेंटों के द्वारा कि पुलिस के द्वारा भी कई बार परेशान किया गया। थाने में निवेशकों को खुद बैठाल के रखा गया। उस दौरान आरडी प्रजापति सत्ता में थे। एक बार फिर से ये मामला मैं बता दूं, 2017 से लेकर जो पीड़ित हैं निवेशक, वो लगातार पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। छतरपुर कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचे थे, आवेदन दिया गया, लेकिन 2017 से लेकर आज दिनांक तक कोई एक्शन इन ठग गिरोह पर नहीं किया गया है। आरडी प्रजापति से बात करने पर वो भी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं कहा यही जा सकता है छतरपुर जिले में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। इसमें जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई, उनके द्वारा जांच कराकर कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। इस दौरान जो राजनगर विधायक हैं अरविंद पटेरिया, उनके द्वारा भी बातचीत की गई एसपी से कि ऐसे ठग गिरोह पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस का भी एक ढीला रवैया यहाँ पर सामने आ रहा है कि करोड़ों का घोटाला छतरपुर जिले में हो गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं बता दूं, जो 4 डायरेक्टर हैं उनके द्वारा आम लोगों से, जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, इन लोगों को लालच दी गई। इन लालच में आकर लोगों ने मेहनत मजदूरी करके जो पैसा एकत्रित किए थे, उन पैसों को डबल करने के चक्कर में जमा कर दिया और आज तक उनकी राशि जो वापस नहीं की जा रही है। उन डायरेक्टरों ने छतरपुर जिले में विभिन्न जगह पर जमीन की खरीदी की है, बड़े बड़े हवेली खड़े कर लिए हैं।